देखो भाई, निमित्त परद्रव्य का निमित्त मैंने निमित्त के द्वारा कार्य होता है, ये बात नहीं है। निमित्त के कथन जनवाणी में व्यवहार की अपेक्षा से आते हैं, तो वो सिर्फ व्यवहार के कथन हैं। वो निमित्त से कार्य होता है या निमित्त को छोड़ देने से कोई कार्य होता है, ये मान्यता मिथ्यात्व है। तो वो क्या समझा रहे थे कि जैसे उदाहरण दे रहे थे कि बांझ के पुत्र नहीं होता, तो जब बांझ के पुत्र नहीं होता तो बांझ के पुत्र को मारने का भाव कैसे आएगा? आएगा ही नहीं ना। तो ऐसे ये जीव वास्तव में ये परद्रव्य के निमित्त से, उसके लक्ष्य से, ये परद्रव्य का लक्ष्य करता है और इसके राग द्वेष होते हैं। तो ऐसा कहने में आता है कि परद्रव्य के कारण राग द्वेष हुए, परद्रव्य के कारण राग द्वेष नहीं हुए। राग द्वेष तो अपने स्वरूप को भूलने के कारण, शरीर संयोग आदि में एकत्व बुद्धि करने के कारण, भेद ज्ञान नहीं जानने के कारण, इसके कारण राग द्वेष हुए हैं, परद्रव्य के कारण नहीं हुए हैं। इसलिए स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ने मुझे रागी द्वेषी बना दिया और मैं इनके कारण रागी द्वेषी हूँ, ये मान्यता महामिथ्यात्व है। और देखो, इस मान्यता पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मैंने, आप समझ लो, गुरुदेव श्री ने ये जो बात बताई कि स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के कारण राग नहीं होता, आचार्य भगवंतों ने बताई, लेकिन अभी पूज्य गुरुदेव ने उसे हाईलाइट करी ज़्यादा, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ। अब आपको लगता है कि ठीक है, आप जल्दी से सोच लेते हैं और हाँ ठीक है साहब, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के कारण राग नहीं होता, राग तो अपनी भूल से होता है, अपन अपने स्वरूप को नहीं जानते इसलिए राग होता है। ये बात इतनी हल्की नहीं है, ये बात इतनी सामान्य नहीं जितने आप समझ रहे हो। ये बहुत विशेष बात है, इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ये निमित्त की दृष्टि ऐसी बनी हुई है कि हम सारा अपराध, सारी गलती निमित्त पे डाल देते। इतनी बड़ी अपराध, मैंने आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप आत्म ध्यान क्यों नहीं कर रहे, तो आप कहते साहब मैं घर गृहस्थी वाला हूँ। ये इसका अर्थ है कि तुम घर गृहस्थी वाले हो, इसलिए मैं आत्मा का ध्यान कैसे करूं, मैं भेद ज्ञान कैसे करूं। ये इतनी बड़ी भूल इससे चालू हुई है। मैं तो साहब घर गृहस्थी में फंसा हूं, मुझे तो पैसा कमाना पड़ता है, मुझे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का ध्यान रखना पड़ता है, मैं कहाँ से आत्मा का ध्यान करूं। मैंने तुमने ये मान लिया इनके कारण आत्मा का ध्यान नहीं होता, अगर ये नहीं हो तो हो जाएगा। ये आपकी कितनी विपरीत। उससे क्या हो रहा है कि लोगों ने इस मान्यता के चक्कर में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार बिना सम्यक दर्शन को समझे, बिना वस्तु को स्वरूप समझे, बिना जंगल भग गए, त्यागी वृत्ति बन गए। और वो त्यागी वृत्ति बन गए और हम लोग भी क्या समझने लगे कि ये अब धर्मात्मा हो गए, क्योंकि हम क्या समझते थे कि हम इसके कारण अधार्मिक हैं और जिन लोगों ने इसका त्याग कर दिया वे धार्मिक हो गए। जबकि वास्तव में एक्चुअल स्थिति क्या है, न तुम्हें कुछ वस्तु स्वरूप पता है और न उस त्याग व्रत वाले को कुछ पता है। वो त्याग व्रत करके अपने को धर्मात्मा समझता है और तुम त्याग व्रत नहीं करने के कारण अपने को पापी समझते हो, और तुम पापी समझते हो उसे धर्मात्मा समझते हो और जाके उसके पैरों में लूट जाते हो। ये बिल्कुल सामान्य संसार का स्वरूप है। और ऐसे ये गुरु शिष्य का संसार चलता रहता है। वहां वो त्याग व्रत के चद्दर ओढ़ के गुरु बन जाता है और तुम अपने को पापी, भोगी समझे, सेठ, और मैं तो विषय भोगों में लगा हूं। देखो पंडित साहब ने सब त्याग कर दिया, देखो ब्रह्मचारी जी बन गए, देखो साधु बन गए, और तुम जाके चरणों में लेटे, और तुम चरणों में लौटे तो उनको और पक्का हो जाता है कि आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। क्योंकि वो राइट का मैसेज किस आपने दिया, आपने उनको नमस्कार किया, आपने उनको भक्ति करी, आपको तो उनको लगता है कि बिल्कुल सही है। और फिर दिमाग में हो जाता है कि जब स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार छोड़ ही दिए, और शास्त्रों में जगह जगह लिखा है कि अधर्म के कारण है, इनसे जीव पापी होता है, संसारी होता है, मोही होता है, रागी होता है, क्रोधी, मैंने छोड़ दी इसलिए मैं धर्मात्मा हो गया। और हमारे अंदर भी वही मान्यता बैठी रहती है कि इसके कारण हम मोक्ष मार्ग नहीं पा सकते और इनने छोड़ दिया इसलिए पा लिया होगा। मैंने हम बिल्कुल फिर विचार नहीं करते। जैसे देखो, हम स्थूल बुद्धि कितनी है हमारी। जैसे किसी आदमी, कोई आदमी से अपन कहे कि साहब, आपसे मैं कहूँ कि साहब ये आदमी ब्रह्मचारी है, तो आप ब्रह्मचर्य का सिर्फ स्त्री का त्याग समझते हैं, इतनी स्थूल बुद्धि है।
माने मैंने शादी नहीं करी तो ब्रह्मचारी हूं। बोलो, अटल बिहारी ब्रह्मचारी था कि नहीं? है? एपीजे अब्दुल कलाम ब्रह्मचारी था कि नहीं? है? तो पता वो तुम क्यों से ब्रह्मचारी नहीं मानते, मैं बता देता हूँ कि वो राजनीति में था। अभी योगी तो बिल्कुल मठाधीश है, बिल्कुल ब्रह्मचारी है, मानो ना ब्रह्मचारी, क्या कमी है उसमें? बताओ कौन सा उसके है? बाबा राम कि नहीं साहब, नहीं। तो भैया तुम यहाँ पे ये अपनी जाति के नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, अपने पंथ संप्रदाय के नहीं है। इसलिए अगर यही काम अपने यहाँ का ब्रह्मचारी करे तो तुम कहो भाई साहब ब्रह्मचारी बहुत बढ़िया है, समाज का बहुत भला कर रहे हैं। देखो ब्रह्मचारी होके भी इन्हें कितनी चिंता है समाज की। और कई ब्रह्मचारी समाज का नेतृत्व करते हैं ना अपने लेवल पे, क्योंकि जैन समाज छोटे है, ज़्यादा संख्या में नहीं है, तो यहाँ विधायक का चुनाव तो लड़ नहीं सकते थे। वहाँ की अपने लेवल पे अपना मठ बना लेते हैं, है ना, अपना एक आश्रम बना लेते हैं और चलाते हैं सब, वो ब्रह्मचारी जी हैं। और आपको ब्रह्मचर्य का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि स्त्री नहीं है, बस आप बोलो आपको इसका मतलब आप कितना स्थूल समझते हो ब्रह्मचर्य? क्योंकि साहब शास्त्र में लगा स्त्री का त्याग, स्त्री के त्याग का नाम ब्रह्मचारी नहीं है भाई साहब। अरे ऐसे अगर ब्रह्मचर्य मानोगे तो हो गया बंटा जा। ब्रह्मचर्य वास्तव में जैन धर्म का जो ब्रह्मचर्य है ना, वो सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। एक बात लिखो पहले, सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता, फिर सातवीं प्रतिमा के बिना नहीं होता। ब्रह्मचर्य प्रतिमा कौन सी प्रतिमा है? सातवीं। तो वहां होता है, उसके पहले नहीं होता। तो उसके पहले क्या होता है? उसके पहले ब्रह्मचर्यानुव्रत होता है, समझ रहे हो? ब्रह्मचर्यानुव्रत होता है, माने वो उतनी विशुद्धि नहीं, माने वो स्त्री है कि नहीं होती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माने मैंने चौथे ही गुणस्थान में हूँ, माने गुरुदेव थे मान के चलो, तो गुरुदेव की कोई शादी थोड़ी हुई थी, गुरुदेव की कोई पत्नी थोड़ी, गुरु कुछ नहीं है ना, तो गुरुदेव ब्रह्मचारी के, देखो गुरुदेव ने कहा नहीं मैं नहीं हूँ। सब क्या है, कोई आपके कोई ऐसे है ही नहीं कि आपको ब्रह्मचर्य के, भैया तुम जिसे ब्रह्मचर्य समझते हो ये तो काया का ब्रह्मचारी है। क्या बोलते थे गुरुदेव? एक काया से ब्रह्मचर्य, मन वचन से नहीं है। और मन वचन भी ये पौद्गलिक है वास्तव में। असली ब्रह्मचर्य माने मुझे जो 15 दिन में आत्मानुभूति होनी चाहिए और सातवीं प्रतिमा लायक और ज्यादा अनुभूति होनी चाहिए, तब जाके मेरा ब्रह्मचर्य कहलाएगा। मैंने त्याग कर दिया, इंद्रिय छोड़ दी, इससे मैं ब्रह्मचर्य नहीं हो जाता, ये तो बाहर का ब्रह्मचर्य है। समझ में आया? तो गुरुदेव ने अपने को अवरस सम्यक दृष्टि कहा कि भाई हम तो इतने हैं, असंयमी है, सामान्य श्रावक है, ये कहा है गुरुदेव। अब हम गहराई से विचार नहीं करते, बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं है, और बस एक ब्रह्मचर्य, ऐसी हमारी हर जगह भूल है। एक भूल नहीं है, ये जो ज्ञानियों के वाक्य होते हैं, अपन सोचते हैं कि ठीक है बात समझ में आ गई साहब, निमित्त से कार्य नहीं होता। अरे भैया इसका अर्थ समझो क्या है। हम रोज बोलते हैं कार्य उपादान से होता है, कार्य निमित्त से नहीं होता, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन हृदय पे हाथ रख के बताओ, निमित्त के अलावा कुछ और दिखता है? अधार्मिक होने का कारण भी निमित्त दिखता है, धार्मिक होने का कारण भी निमित्त दिखता है। बोलो, शुभ भाव का कारण भी निमित्त दिखता है और अशुभ भाव का कारण भी निमित्त दिखता है। यहाँ तक तो ठीक है, शुद्ध भाव का भी कारण निमित्त दिखता है। बोलो, अब ये इस पे ध्यान दोगे तो समझ में आएगी कि गुरुदेव कहना क्या चाह रहे हैं। ये आचार्य कह रहे कि निमित्त से कुछ नहीं होता। जैसे बांझ का पुत्र है कि बांझ का पुत्र होता ही नहीं, समझ में आया ना? माने वो बांझ का पुत्र होता ही नहीं है, तो वो बांझ के पुत्र को मैं मारूं, ऐसा भाव कैसे आवे? समझ में आया? तो ऐसे देखने में ऐसा आता है कि निमित्त नहीं हो तो भाव कहाँ से आवे? तो देखने में कैसा लगने लगता है कि निमित्त के कारण भाव आया। तो फिर गुरुदेव ले रहे थे कि ऐसा भी नहीं है, निमित्त के बिना भी भाव आता है। ये टोडामल जी साहब ने लिखा है कि कैसे, कि कोई आसपास स्त्री नहीं है, कोई निमित्त है ही नहीं, और वो मन में ही निमित्त खड़ा करके राग द्वेष करता है। बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई अभी तुम व्यापार के क्षेत्र में गई नहीं, दुकान पे गई नहीं आज, और यहाँ बैठ बैठ के दुकान की सोच सोच के राग द्वेष करते हो। तो कहा, तो जब तुम बिना निमित्त के राग द्वेष कर सकते हो, तो जिनने त्याग व्रत कर दिया है,
तुम उनके त्याग हो गया होगा राग द्वेष का, ये कैसे मान सकते हैं? क्योंकि वे भी तो हो सकता है कि जंगल में बैठ के स्त्री के बारे में सोच रहे हो कि नहीं साहब उन तो दिखने से क्या होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना, आत्मस्वरूप में रमणता के बिना, ये बाहर का जीवन त्याग व्रत में चला भी जाए तो भी अंदर की कसाई नहीं मिटती।